तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट एक दफ़ा ऑफ हो गया। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर होंगे एंड पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर है एसईओ कोर्स का। और इंशाल्लाह हम कवर करेंगे डोमेन होस्टिंग और कंप्लीट वेबसाइट सेटअप, नीच रिसर्च और काफ़ी हद तक कीवर्ड रिसर्च। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो किया जाता है कि वाई अमेज़ॉन, क्लिक बैंक क्यों नहीं। तो अमेज़ॉन के ऊपर एफिलिएट मार्केट करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि इस पे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि ये ट्रस्टेड मार्केट है। उसके बाद दूसरी वजह ये है कि अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट से कोई लिंक ओपन करके जाता है अमेज़ॉन के ऊपर और वो उस प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज़ ख़रीदता है तो हमें उसकी भी कमीशन मिलती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है अमेज़ॉन का, जिसकी वजह से अमेज़ॉन को लोग कभी भी लीव नहीं करेंगे। उसके बाद अमेज़ॉन हैज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स रेंज प्रोडक्ट्स। मतलब ये कि अमेज़ॉन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, लगभग हर चीज़ मिल जाती है, वैसे ही जैसे एक सुपर स्टोर हो। उसके बाद ये आपको एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉग के ज़रिए आप कर सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए, या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे पिंटरेस्ट, फेसबुक वगैरह। उसके बाद इसके कुछ कॉन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जो अमेज़ॉन का कॉम्पेटिटर है क्लिक बैंक, अगर उनकी कोई प्रोडक्ट सेल करें हम तो नॉर्मली नॉर्मली हमें 100 या 200 तक कमीशन मिल जाती है नॉर्मली। जबकि यहाँ पे जो कमीशन रेशो है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी जो है उसकी मेरे ख्याल से 2.5 है। मतलब अगर आप 100 रुपए की चीज़ सेल करें तो उसमें से आपको 2.5 रुपए मिलेंगे। उसके बाद इसमें रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आप जैसे कि आप अमेज़ॉन का नेम अपनी वेबसाइट के नेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, और भी काफ़ी चीज़ें। उसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग में लिंक नहीं यूज़ कर सकते और ई बुक्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के कुछ कायदे कानून। और आपने 180 डेज़ के अंदर कम से कम 3 सेल्स करनी होती है, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज ऑफ हो जाता है। उसके बाद कुछ सर्च टर्म्स होती हैं जिनके बारे में ज़्यादातर न्यू बायर्स कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले सर्प। तो सर्प बेसिकली ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, इसे हम सर्प कहते हैं पूरे पेज को। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ रैंक, ऐसे में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रैंक। तो रैंक बेसिकली हम कहते हैं पोजीशन को, जिस तरीके से ये साथ नंबरिंग लगी हुई है। तो जब हम कोई वाइट हैट एसईओ का वर्क करते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है। और जब हमारे खिलाफ ऐसे की जाती है या हमसे कोई गलती से कोई गलत काम हो जाता है, जैसे कि डुप्लीकेट कंटेंट या एक स्पामी बैकलिंक क्रिएट हो जाता है, तो हमारी रैंकिंग डिक्रीज हो जाती है, मतलब हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में नीचे चली जाती है। उसके बाद पेनल्टी। पेनल्टी बेसिकली गूगल की गाइडलाइंस हैं। वेब मास्टर गाइडलाइंस और इसके अलावा एसईओ की गाइडलाइंस। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने गूगल को बेवकूफ़ नहीं बनाना, यूज़र्स को और पेज नहीं दिखाना, और जो गूगल का बोट है उसे और पेज, मतलब क्लोकिंग नहीं करनी है आपने। और स्पामी या स्पैम कंटेंट, स्नीकी रीडायरेक्ट्स, हिडन टेक्स्ट, डोरवे पेजेस, स्क्रैप्ड कंटेंट,
और एफिलिएट प्रोग्राम्स विदाउट एडिंग सफिशेंट वैल्यू, इरेलीवेंट कीवर्ड्स। उसके अलावा वायरस फाइजिंग, अब यूजिंग स्ट्रक्चर डाटा, जैसे कि ज़्यादातर वो स्टार वाला जो स्ट्रक्चर डाटा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटेड पेजेस क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें ये सारी आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये ऐसी गाइडलाइंस हैं, इसमें यूआरएल स्ट्रक्चर के हवाले से गाइडलाइंस हैं, लिंक रॉ लेबल बनाना, बोट नोट ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट सेक्शन में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लिंक स्कीम, थिन कंटेंट, पेड लिंक्स, क्लोकिंग, हिडन टेक्स्ट और बहुत कुछ। तो अगर हम इन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो हमारी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज कर देता है। ज़्यादातर दो मेन पेनल्टीज़ होती हैं गूगल पांडा, जब हम कंटेंट में कोई रूल ब्रेक करते हैं तो हमें गूगल पांडा की पेनल्टी लग जाती है। जब हम उसके जो ऑफ पेज होता है उसमें बैक लिंक कोई गलत बना देते हैं, या कोई हमारा दुश्मन जो है, हमारा कॉम्पेटिटर, वो कोई ब्लैक हैट बैक लिंक बना देता है, स्पामी बैक लिंक, तो हमें फिर गूगल पेंगुइन की पेनल्टी लग जाती है। और उसके बाद जो न्यू बायर्स के लिए न्यू चीज़ होगी, हाँ उसके बाद एक चीज़ रह गई थी, ट्रैफिक। तो ट्रैफिक बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं, जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं गूगल के ज़रिए या सोशल मीडिया वेबसाइट के ज़रिए, यूट्यूब वगैरह, उन सब चीज़ों से जो लोग आते हैं हम उन्हें ट्रैफिक कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ नीच। तो नीच बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसका जो टॉपिक होता है उसे हम नीच कहते हैं। उसके बाद नीच की टू टाइप्स होती हैं मेन, एक माइक्रो नीच, दूसरी ब्रॉड नीच। तो माइक्रो नीच जो होती है वो बेसिकली एक बड़ी नीच के किसी स्मॉल सेक्शन के ऊपर फोकस करना, उसे हम माइक्रो नीच कहते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग माइक्रो नीच में जाते हैं। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो ज़्यादा ही माइक्रो नीच में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड नीच है, तो उसकी एक जो माइक्रो नीच हो सकती है वो गेमिंग हार्डवेयर हो सकती है। अब कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी मेन नीच रख लेते हैं कीबोर्ड या माउस, इस तरह की चीज़ें। तो उनका मसला ये बनता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं होते, और जो ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बड़े लेवल की माइक्रो नीच वेबसाइट्स, वो हमारी वेबसाइट को क्रश कर देती हैं अथॉरिटी के साथ, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीज़ों को कवर किया होता है और उनकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा ब्रॉड नीच, ब्रॉड नीच बेसिकली वो नीच जो कि बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई। और उसके बाद बेस्ट प्लेसेस टू रिसर्च नीच। तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है amazon साइट डायरेक्टरी। बेसिकली इसे आप कह सकते हैं कि द मदर प्लेस ऑफ ऑल नीचेस। पहले ऑफिशियल अमेज़न के ऊपर भी इस तरह का एक पेज था, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है रिमूव, जो कि है तो एक बहुत बड़ा मसला, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो बेसिकली ये सारी निचेज़ हैं, ये तो अमेज़न की अपनी हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती हैं मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल एसेसरीज, केसेस, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। और ये अब यहाँ पे जो ब्रॉड नीच है वो कंप्यूटर है, और ये सारी उसकी माइक्रो नीचेस हैं। उसके बाद टीवी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक ब्रॉड नीच है, और ये उसकी सारी सब नीचेस हैं। उसके बाद ये एक ब्रॉड नीच है, ये सारी माइक्रो नीचेस, फिर ये ब्रॉड नीच, फिर ये उसकी माइक्रो नीचेस। तो ज़्यादातर जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम
इनमें से एक नीच सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल तौर पे मुझे कंप्यूटर एक्सेसरीज़ जो नीच है वो मेरी फेवरेट है, तो मैं ज़्यादातर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह आप इनमें से आपने एक नीच सेलेक्ट करनी है। अगर आप इनसे बाहर करेंगे तो फिर आप अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो फिर कोई और ही एफिलिएट मार्केटिंग होगी, क्लिक बैंक वगैरह। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगी तो फिर उसके बारे में वेबसाइट बनाने का क्या फ़ायदा। उसके अलावा यहाँ पे अमेज़न कमीशन रेट्स, इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे ज़्यादा कमीशन रेट जो है वो अमेज़न पे करता है अपनी चीज़ों पे, प्रीमियम ब्यूटी, डाउनलोड्स वगैरह। उसके बाद 2.50% ब्लू रे पे, वीडियो गेम्स पे 2%। ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं मेरे ख्याल से। उसके बाद ये सारे अमेज़न के वीडियो गेम 4%, ट्रेड बुक्स 4%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 4%। अच्छा जी, मेरे ख्याल से हमने गलत कार्ड ओपन कर लिया। ये सारे मेरे ख्याल से हाँ डायरेक्ट आईएन के हैं। तो लगता है अमेज़ोन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी हैं, उन्होंने जनरल लिख दी हैं। तो यहाँ से आप कुछ आइडिया लेना पड़ेगा। कंप्यूटर टैबलेट्स की 4%, ऑल अदर कैटेगरीज 4%। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद तो मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अमेज़ोन एफिलिएट में। उसके बाद दूसरा तरीका जो है वो ये कि आप फ्लिपिंग वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि flipper.com। तो यहाँ से आप नीचे आइडियाज़ ले सकते हैं इन वेबसाइट को देख के। यहाँ पे ये सारे फ़िल्टर, तो बेसिकली हम कंटेंट वेबसाइट फाइंड करना चाहते हैं। तो एज एन एग्जांपल ये वेबसाइट है, इसमें साइन इन करना पड़ता है कंप्लीट डिटेल्स के लिए। इस वेबसाइट की नेट प्रॉफिट है $60,000 और ये है ई कॉमर्स वेबसाइट। दोबारा चलते हैं सर्च पे।
कंटेंट, यहाँ से कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये चेक करते हैं, एडसेंस वेबसाइट है। ये एफिलिएट वेबसाइट। तो इस तरह से आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, फ्लिपा। उसके बाद जो तीसरा और मेरी पर्सनल इन्वेंशन, वो है सर्च पैरामीटर्स। ये बेसिकली आप इस तरीके से कर सकते हैं, इन टाइटल कोलन एफिलिएट डिस्क्लोजर। उसके बाद यहाँ पे आप नीच लिखेंगे। उसके बाद अमेज़ोन। तो ये 1720 वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इन्हें अब मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अगर किसी को वॉइस वगैरह का इशू आ रहा है तो वो काइंडली बता दें, मैं एक दफ़ा ऑन करता हूँ। सब वेबसाइट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स में। तो कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए हमें एक पेड टूल की ज़रूरत होगी रिसर्च के लिए, एचरेफ्स। तो लो क्वालिटी फाइंड करने के लिए हमें इनकी एज देखनी पड़ती है। ये पहले काफ़ी अच्छा टूल था एसक्यूए का, लेकिन अब इसके दिन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको चाहिए होगी, सर्व्स रिडक्स। इसे आपने ड्रैग करके यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद ऐसे को एक को एक दफ़ा करते हैं बंद, रिफ्रेश करके यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे।
तो जी जो अंडर 2 इयर्स हैं उन्हें इजीली न्यू वेबसाइट के ज़रिए compete किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट देख लें, ये जस्ट अ मिनट। तो भी ये वेबसाइट देखते हैं। इसकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक ये देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप इसका कीवर्ड ओपन करते हैं। तो ये ज़्यादातर नॉन टेक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। इसके अलावा ये अच्छा, तो वेबसाइट आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी पर्सनल फेवरेट हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गेमिंग का शौक़ है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर जो गेमिंग रिलेटेड निचेज़ होती हैं वो सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप गार्डनिंग के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हैं तो कोशिश करें कि गार्डनिंग जो है उस नीच को रखें। उसके अलावा अगर कोई और नीच आपको बेहतर लगती है तो वो रखें। उसके बाद हम चलते हैं आगे। डोमेन, बल्कि एक पॉइंट रह गया। उसके बाद एक तरीका नीच फाइंड करने का ये भी है कि आप इसको सर्च करें और यहाँ पे आप कोई कीवर्ड लिख दें जैसे कि टेक। तो यहाँ से सॉर्ट बाय फर्स्ट सीन कर सकते हैं आप। डू फॉलो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, मुझे तो याद भी नहीं वॉइस, लगता है काफ़ी देर के बंद है। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर हुई थी वॉइस बंद?
सॉरी एवरीवन। वैसे जो रिकॉर्डिंग है वहाँ से आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। चलिए मैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अच्छा, सर्च पैरामीटर मेरा फेवरेट मेथड। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि स्लो से स्लो जाऊँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियरली समझ आ जाएं। अच्छा, इन टाइटल कॉलम डबल क्यूटेशन और यहाँ पे आपने लिखना है एफिलिएट। उसके बाद डिस्क्लोजर। डबल क्यूटेशन का फ़ायदा ये होता है कि ये एग्जैक्ट वर्ड फाइंड करेगा। और इन टाइटल का मतलब ये है कि जो पेज का टाइटल है वहाँ से ये फैच करेगा, मतलब जिन पेजेस के टाइटल में एफिलिएट डिस्क्लोजर आता है वो पेजेस आपको दिखाएगा। उसके बारे में उसके बाद टेक, अगर वेबसाइट पे कहीं भी टेक मेंशन्ड हो तो ये उन वेबसाइट्स को फाइंड करेगा। उसके बाद अमेज़ोन का ये फ़ायदा है कि जो अमेज़ोन वेबसाइट्स होंगी सिर्फ वो शो होंगी। अच्छा, तो 1720 आपको सिर्फ डक्स चाहिए होगा। वो प्रोसीजर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है। तो इन वेबसाइट्स को आपने क्या लेना है, एक्सट्रैक्ट। यहाँ से लगभग 50 कॉपी कर लेने हैं। डोमेन है चेकर में चेक। तो ये सारी डोमेन्स आ गई हैं। उसके बाद हम डोमेन का नेम कॉपी करेंगे। वो यहाँ पे कहते हैं सर्च ओवरव्यू। तो जिसकी ट्रैफिक 1000 मतलब 1K से ज़्यादा हो हम उसे फॉलो कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमने फाइंड करनी है जो 2 साल, ज़्यादातर 2 साल जो हैं वो वेबसाइट आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस वेबसाइट को देखें तो इसकी एज 1 ईयर और 2 मंथ्स है और इसकी ट्रैफिक है 20,000 के लगभग। वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, लगभग एस्टिमेटेड 6 से लेके $7,000 तक कमा रही होगी पर मंथ। तो हम इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनके जो बैकलिंक्स वगैरह हैं हम जहाँ से इन्होंने बैकलिंक्स लिए हैं हम उनको आउटरीच करके वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल है वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करके लिख सकते हैं और इस तरीके से हम इन्हें आउट रैंक कर सकते हैं। तो इसके अगर कीवर्ड ओपन करें तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो हैं वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है उनकी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कि उसे compete करना, मतलब उसे हम कितनी आसानी से आउट रैंक कर सकते हैं इस वेबसाइट को। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो है ये amzn.to।
उसके बाद यहाँ से आपने जाना है रेफरिंग डोमेन्स। उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड लिख देंगे नीच का। यहाँ से लिंक टाइप डू फॉलो tld.com कर दें। यहाँ से रीसेंट। तो ये जो जितनी भी टेक के ऊपर वेबसाइट्स होंगी ये सारी आ जाएंगी। आप यहाँ से सॉर्ट बाय डीआर भी कर सकते हैं। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। ये देखते हैं कितनी पुरानी है। इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, 17 ईयर्स। और पीछे चलते हैं। तो यहाँ से ये जो डू फॉलो हैं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेबसाइट कितनी बड़ी है। आप इसे देखते हैं मेगा टेक न्यूज़ को। तो ये इतनी ख़ास बड़ी नहीं है, इसकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं है। टेक की नेट। ये जो है ये नॉन इंग्लिश लग रही है। 10 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं उन्हें रिसर्च करना पड़ेगा। और यहाँ से भी आप एक अच्छी सी नीच फाइंड कर सकते हैं। आसानी से टॉपिक वगैरह फाइंड कर सकते हैं, इन्हें रेप्लिकेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी स्ट्रेटजीज़ हम प्रैक्टिकल में करेंगे आगे चल के। तो उम्मीद है आपके नीच रिसर्च के कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एडसेंस की जो नीच रिसर्च है वो थोड़ी सी डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। उसके लिए हमें कुछ और किस्म की रिसर्च करनी पड़ती है, वो हम इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड के ऊपर कवर करेंगे। तो जो नीच मैंने सेलेक्ट की है इस कोर्स के लिए वो है गेमिंग टेक। मेरी फेवरेट नीच है, उसमें प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कोई ऐसी नीच इनमें से फाइंड कर लें जिनमें कंपटीशन बहुत कम हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लो वर्ड काउंट के साथ रैंक कर सकते हैं। जब लो वर्ड काउंट होगा और इतनी अथॉरिटी भी नहीं होगी और आप रैंक कर पाएंगे तो फिर आपको इतने बड़े बजट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो रिसर्च करके कोई ऐसी नीच फाइंड करें, उसको एक्सप्लोर करते जाएं, लिखते जाएं, डोमेन्स फाइंड करके उनके टॉपिक्स देखते जाएं। वो आपको मैं सर की जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो चेक करना भी आगे जाके बताऊंगा। तो उसके ज़रिए आप चेक करेंगे कि मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स जिनमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाए और आपका इतना ज़्यादा खर्चा भी ना हो। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह हम इस क्लास के एंड पे कवर करेंगे। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। थ्योरी काफ़ी हद तक कवर हो गई है। तो डोमेन किसे कहते हैं, न्यू बॉयज़ जो हैं उन्हें नहीं पता होगा। डोमेन बेसिकली जो वेबसाइट का नाम होता है उसे डोमेन कहते हैं। उसके अलावा होस्टिंग होस्टिंग ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स रखते हैं
उन्हें होस्टिंग कहते हैं। उसके बाद जो डोमेन नेम होता है उसकी होती हैं 3 अक़साम। सबसे पहले एग्जैक्ट मैच डोमेन मतलब EMD। उसके बाद PMD, इसमें थोड़ी सी गलती है इधर, PMD मतलब पार्शियल मैच डोमेन। उसके बाद ब्रांडेड, तो सबसे पहले EMD मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन। इसमें जो हमारा कंप्लीट कीवर्ड होता है हम उसे वेबसाइट के डोमेन नेम में यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड्स, तो जो हमारी वेबसाइट का नेम होगा वो भी वही होगा bestgamingkeyboards.com। उसके बाद पार्शियल मैच डोमेन, पार्शियल मतलब आधा कीवर्ड जिसमें आता है। तो अगर हमारा कीवर्ड है गेमिंग टेक, तो हम उनमें से एक हिस्सा उसको यूज़ करेंगे जो उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे कि गेमिंग। तो जैसे गेमिंग डायरी आप ले सकते हैं। उसके अलावा गेमिंग वर्ल्ड, मतलब ऐसी डोमेन नेम परचेज़ करनी है, कोशिश करें कि 2 वर्ड्स की हो और उसके अंदर आपका जो कीवर्ड है वो यूज़ हो। उसके बाद ब्रांडिंग, ब्रांडिंग जो होता है वो ज़्यादातर मीनिंगलेस होते हैं। जैसे कि अमेज़ोन, अब अमेज़ोन जंगल का नाम है लेकिन उन्होंने इसके ऊपर वेबसाइट का नेम बनाया हुआ है। उसके बाद गूगल, उसके बाद फोर्ब्स, विकीपीडिया, इस तरह करके ये सारे ब्रांड हैं, मतलब इनमें कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा। तो आपको इनमें से कौन सा यूज़ करना चाहिए? मैं रेकमेंड करता हूँ PMD। मैं पर्सनल तौर पे PMD यूज़ करता हूँ। EMD का जो सबसे बड़ा मसला है, आज से ना कुछ साल पहले जो भी एफिलिएट वेबसाइट बनती थी वो EMD के बेस के ऊपर बनती थी। लोग बनाते थे, गूगल उसे अथॉरिटी समझ के रैंक कर लेता था। लेकिन बाद में वो अब्यूज़ होना शुरू हो गई, मतलब दूसरे लोग जो हैं वो रैंक करते ही नहीं थे, सारे EMD वाले ऊपर रैंक कर जाते थे। तो फिर गूगल ने एक इसके लिए पेनल्टी रिलीज़ की, एग्जैक्ट मैच डोमेन पेनल्टी। उसके बाद जो एग्जैक्ट मैच डोमेन की पावर थी वो ख़त्म हो गई और अब जो है मतलब लें या ना लें इतना ख़ास नहीं है, कोई 10% उसकी कोई पावर रह गई है। लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया क्योंकि पेनल्टी लग जाती है फ़ौरन ही अगर आप ओवर ऑप्टिमाइज़ कर लें तो। उसके अलावा जो PMD है, PMD काफ़ी हद तक बेहतर रहती है, इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं तो इस वजह से मसला नहीं बनता। उसके अलावा जो ब्रांड है, ब्रांड अगर आप कोई 5-6 साल के लिए या कोई आपने उसे बड़े लेवल पे स्केलिंग का प्लान बनाया हो, जैसे कि फूड पांडा वगैरह, तो तब ब्रांड होनी चाहिए। और जो हमारा काम है उसमें ज़्यादातर जो PMD है मेरी नज़र में वो सबसे बेहतरीन रहती है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, परफेक्ट टेक, अब इसके अंदर जो हमारी नीच है टेक वो यूज़ हो रही है। इस तरीके से गेमिंग डायरी अगर देखें तो इसके अंदर जो हमारी नीच है गेमिंग वो यूज़ हो रही है। तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे PMD। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हनी एक्सटाइम जो है इसे इंस्टॉल कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लगभग हर वेबसाइट के ऊपर $3-4 या कुछ सेंट्स डिस्काउंट मिल जाएगा। तो
आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपने हमेशा अच्छी वेबसाइट से डोमेन परचेज़ करनी है, जैसे कि नेमचीप हो गया मेरा फेवरेट, और जो रिकमेंडेशन है वो नेमचीप ही है। गोडैडी जो है ये बहुत ही जालिम लोग हैं और प्योर चोर हैं। इन्होंने मेरी जो डोमेन नेम है aleemiqbal.com ये भी स्टील कर ली थी। उसके अलावा मैंने काफ़ी डोमेन नेम रिसर्च की थी, वो मैं एक दफ़ा सर्च करके चला गया तो इन्होंने खुद ही रजिस्टर कर ली। ये जो डोमेन नेम है aleemiqbal.com ये तो इन्होंने मतलब मेरी ओनरशिप में थी और इन्होंने स्टील कर ली। तो इस वजह से बेहतर ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप थोड़े से 4-5 से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप नेम चीप से परचेज़ करें। तो चलते हैं नेम चीप की तरफ। ये देखें अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको डील मिल रही है। .com डोमेन आप ले सकते हैं $6 में। अच्छा, हम पहले नेम की रिसर्च कर लेते हैं। तो उसके लिए ये मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इंस्टेंट डोमेन सर्च मेरी फेवरेट डोमेन है। यहाँ पे हम कीवर्ड लिखते हैं जैसे गेमिंग। तो ये जो बाय वाले हैं ये हम परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये .com गेमिंग, योगा, टेक्स गेमिंग, लॉन गेमिंग, गेमिंग फ्लावर्स, डांस। फियाल करते हैं। आप लोगों का वैसे सजेशन कौन कौन सा इनमें से कौन सी अच्छी रहेगी? अच्छा जी, पिग गेमिंग, गेमिंग ट्रेवल्स, गेमिंग पेट, गेमिंग टर, गेमिंग इंटीरियर पेंटिंग रेसिपीज, गेमिंग डायरी तो ऑलरेडी बुकड है। गेमिंग वेब। गेमिंग पेट भी मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा नेम है मेरा। ये भी $4000।
चलिए। थोड़ा सा लॉजिकल हो जाए। ये भी ऑलरेडी बुकड है। सुपर गेमिंग। ये भी अच्छा नेम है, गेमिंग सिल्क। ये रखते हैं। तो सर्च। आपने हमेशा डॉट कॉम परचेज करनी है। दूसरे टीएल हैं तो सही, लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी डॉट कॉम की है। ये देखें, यहाँ पे ये ऑप्शन हो रहा है कूपन्स का। आप अप्लाई कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो वो कह रहे हैं कि आप अकाउंट क्रिएट कर लें। अलीम के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है हनी की वजह से। तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है एक्सटाइन। आप भी ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना डाटा लिखूँगा। तो पास शेयर।
तो डोमेन हो चुकी है हमारी परचेज। gamingsilk.com। अब हम परचेज करते हैं होस्टिंग। तो इंशाल्लाह जो कल का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फ्री अल्टरनेटिव जो कि नेटलीफाई और फ्री थीम, आज हम पेड थीम और पेड होस्टिंग के साथ जाएंगे। कल हम इंशाल्लाह फ्री थीम और फ्री होस्टिंग के साथ एक एफिलिएट वेबसाइट बनाएंगे। तो अब हम जो सबसे अच्छी होस्टिंग है अवेलेबल है, काफ़ी महंगी भी है, WPX जो वर्ल्ड फास्टेस्ट होस्टिंग है वो परचेज़ करते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा जो फास्टेस्ट होनी चाहिए वो आपने परचेज़ करनी होगी। US में आपने हमेशा होस्ट करना है। यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अच्छा, ये खुद ही बता रहे हैं 50 ऑफ। सॉरी। अच्छा जी, स्पेशल करेक्टर। हाँ, और वन लोअर केस वन अपर केस।
स्टेटस पेंडिंग, ये तो चलें फिर आज ऐसे करते हैं। हाँ, बल्कि मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी टाइम लगाना है वेरीफाई होने में, तो फिर हमें नेटलीफाई के साथ कुछ करना पड़ेगा। ये जो काइंडली लाइंस वगैरह लगा रहे हैं, ये काइंडली रिमूव कर दें। हाँ, ऑफ हो गई हैं। तो जो लोकल होस्ट पे होस्ट करना चाहते हैं, मतलब अपने होस्टिंग के पैसे सेव करके नेटलीफाई के ऊपर होस्ट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले बिटनामी डाउनलोड करें। डाउनलोड, और नो थैंक्स, जस्ट टेक मी टू द डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसे इंस्टॉल करके यूज़र ने पासवर्ड वगैरह सेट करना है। मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि मैं इस वेबसाइट को डिफ़ॉल्ट हालत में लेके आ रहा हूँ, जिस हालत में ये आप लोगों को मिलेगी। अच्छा जी, तो ये जो वेबसाइट है ये कुछ इस तरीके की होगी। तो जब आपने पहली दफ़ा वेबसाइट को ओपन करना है, आपने पोस्ट को ट्रैश कर देना है। उसके बाद पेजेस में जाना है, यहाँ से सैम्पल पेज को ट्रैश कर देना है, डिलीट। उसके बाद हम यहाँ से अपनी थीम अपलोड करेंगे। तो मैं यूज़ करूँगा सुपर पेड एफिलिएट थीम, जो कि हमारी थीम है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपको एक फ्री अल्टरनेटिव जो है उसे कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। हम वैसे प्लान कर रहे हैं कि इसका एक फ्री वर्जन लॉन्च कर दें। इसमें फ़ीचर्स तो कम होंगे, लेकिन आप एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। कल हो सकता है कि शायद हम उसे लॉन्च कर दें।
अच्छा जी, उसके बाद प्लगइन्स, तो अगर कोई प्लगइन वगैरह हो तो वो भी आपने एक दफ़ा डिलीट कर देने हैं। उसके बाद सेटिंग, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे। ये चेंज करेंगे लेकिन जब होस्टिंग के ऊपर, बल्कि अभी चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे दोबारा एड ऑन्स पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर, डाउनलोड ज़िप, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं इसे। अभी तक प्रोसेस हो रहा है। इसे ड्रैग करते हैं यहाँ पे, 1-2 मिनट लगाएगा, डिप्लॉय हो रहा है। पब्लिश हो गया, अब इसे ओपन करते हैं। तो ये एक दफ़ा CSS के बगैर लोड हो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं डोमेन सेटिंग, ऑप्शंस, एडिट साइट नेम। यहाँ पे एक दफ़ा लिख देते हैं, क्या हमारे डोमेन का नेम था, गेमिंग सिल्क। सेव, इसे कहते हैं डिसेबल, अब इसे कहते हैं अनेबल। कॉन्फ़िगर, साइट ओवरव्यू, साइट सेटिंग्स, यहाँ से API ID कॉपी करेंगे। उसके बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ से अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस, न्यू एक्सेस टोकन, यहाँ पे लिखते हैं गेमिंग सिल्क, जनरेट टोकन, कॉपी किया, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव नेटलिफाई ऑप्शंस। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाते हैं ऑप्शंस, नेम कॉपी करेंगे, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट URL में पेस्ट करेंगे, सेव ऑप्शंस। उसके बाद रन, जनरेट।
अच्छा, उसके बाद हम इसे कहते हैं रिफ्रेश। तो वाला, हमारी वेबसाइट हो चुकी है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र। और कुछ पेजेस का आ रहा है एरर। इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी हमें यहाँ से जब हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो बाकी सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा कैटेगरी का इशू है, हमें यूआरएल में से कैटेगरी रिमूव करनी पड़ेगी। उसके अलावा हम जॉब्स में जाके यहाँ से कर सकते हैं कि हर 10 मिनट बाद जो है ये उसे पुश कर दे, कोई भी न्यू चेंज वगैरह की गई हो तो, या हर 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद। तो काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। ये होस्टिंग वगैरह जो है ये पेड नहीं है, फ्री है। नेटलीफाई की प्लगइन मिल जाएंगे आपको। नेटलीफाई में कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि सर्च आप यूज़ नहीं कर सकते। एफिलिएट में इतने ख़ास इश्यूज नहीं होते। जब भी चेंजेस करते हैं आपने WP टू स्टैटिक में जाना है, यहाँ से जनरेट स्टैटिक साइज। उसके अलावा आप यहाँ से एक जॉब बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हर हर 5-10 मिनट बाद जो है उसे पुश कर देगी। जैसे यहाँ पे एवरी 10 मिनट, या हर 1 मिनट बाद अगर आप चाहते हैं, 5 मिनट बाद चाहते हैं, तो वो मतलब जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नहीं, प्लग इन सारे फ्री थे, वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। सर्वर ज़्यादातर US बेहतर रहते हैं। ये जो अमेज़ोन का वर्ड यूज़ करना होता है आर्टिकल या टाइटल में, ये काफ़ी रिस्की होता है। इसकी वजह से एज़ पर माई रिसर्च काफ़ी लोगों के अकाउंट बैन हो जाते हैं। अच्छा, वैसे पर्सनली मेरी जो अपनी वेबसाइट है, मैं प्लान बना रहा हूँ उन्हें नेटलीफाई के ऊपर होस्ट करने का। अच्छा जी। भाई ये देखो, सच्ची बात है, अगर आप WPX के ऊपर होस्ट करते हो तो आपको पर ईयर 25-30 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप WPX यूज़ करें। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और मतलब सिक्योरिटी वगैरह के जो रिस्क होते हैं, वनरेबिलिटीज़, वेबसाइट हैक हो जाना, इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, फिर आप नेटलीफाई यूज़ करना कर सकते हैं। अब अगर आपका CMS जो है वो जब वर्डप्रेस होगा तो आपकी वेबसाइट की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी सेल हो जाएगी। वो भी मतलब जब आपने सेल करनी है, तो ये बेसिकली हम नेटलीफाई का CMS नहीं यूज़ कर रहे, उसे एज अ होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। तो वो जब आपने सेल भी करनी हो तो आगे सेल भी इस तरीके से कर सकते हैं, एज अ वर्डप्रेस वो सेल होगी। CMS यूज़ करना और चीज़ है और एज अ होस्टिंग यूज़ करना वो और चीज़ है।
हाँ जी, जिन जिन के पास बजट है वो वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, असल में नीच जो है कोई भी सेलेक्ट की जा सकती है, जितनी मैंने आपको नीचे दिखाई हैं वो सारी की सारी ठीक हैं। लेकिन असल चीज़ जो मसला बनता है वो है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च का मसला बनता है। नीच का मसला नहीं होता, ज़्यादातर कीवर्ड रिसर्च का। आप हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, हंटिंग या कोई भी नीच हो, लेकिन अगर आप कीवर्ड रिसर्च सही तरीके से नहीं कर सकते तो आपकी वेबसाइट कामयाब नहीं होगी। जो WPX वगैरह नहीं कर सकते वो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नेटलीफाई यूज़ करें। काफ़ी अच्छी होस्टिंग है, सुपर फास्ट भी है। इसकी स्पीड चेक करते हैं अभी। प्लगइन जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 94 है मोबाइल पे और 99 है PC पे। मतलब नेटलीफाई पे स्पीड वगैरह का कोई मसला नहीं बनता इतना ख़ास। ये जैसे कि मैंने बताया, कंटेंटफुल पेट के इश्यूज बनते हैं ज़्यादातर। फ्री थीम्स में एफिलिएट के फीचर्स नहीं होंगे, जैसे प्रोज कॉन्स वगैरह। और इसमें जैसे कि हम कुछ एडवांस्ड फीचर हमने डाले हैं वो भी नहीं होंगे। मतलब इतनी होगी कि गुजारा चल सके, लेकिन वो इतनी ख़ास भी नहीं होगी जितनी ये है। मतलब इसमें 10-15 मिनट में पेज सारा क्रिएट हो जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। प्लग इन कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नहीं हो। नेटलीफाई पिछले 1-2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, नेटलीफाई बेसिकली होस्टिंग है ना। अगर इस वक्त मैं अपना बिटनामी जो है वो डिलीट भी कर दूं, कंप्यूटर भी बंद कर दूं, मेरी एक वेबसाइट। नेटलीफाई बेसिकली, आप कंसेप्ट को समझ नहीं रहे, नेटलीफाई भी बेसिकली एक होस्टिंग ही है। मतलब वो मैंने अपनी फाइल जो जब मैं डिप्लॉय करता हूँ वो होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र होगी तो अब मुझे कोई मसला नहीं। मतलब कंप्यूटर बंद हो जाए, मेरा इंटरनेट भी बंद हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी वेबसाइट जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री होस्ट हो जाएगी। साइट में कोशिश करें कि कम से कम प्लगइन रखें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक प्लगइन रखें। ज़ीशान भाईजान, ये वर्डप्रेस के ऊपर ही हमने सारा सेटअप किया है। कल इंशाल्लाह हम होस्टिंग के साथ करेंगे। हाँ जी, ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो नेटलीफाई के ऊपर ही हैं। हम भी जो ज़्यादातर वेबसाइट बनाते हैं वो नेटलीफाई के ऊपर ही होती हैं और ज़्यादातर आउट रैंक भी हो जाती हैं। इसका जो बैकअप है वो, आप बैकअप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपड्राफ्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैकअप कॉन्फ़िगर करना है तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पे जाऊँगा। यहाँ से आप अपड्राफ्ट यहाँ पे लिखते हैं तो इंस्टॉल नाउ। भाईजान, वर्डप्रेस को ही हम यूज़ कर रहे हैं, बात CMS की हो रही है। वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे नेटलीफाई जो है वो हम एज अ होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। हम नेटलीफाई का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हैं। काम तो फिर हम सारा वर्डप्रेस पे ही कर रहे हैं। वो सिर्फ हम अपने होस्टिंग के पैसे बचाने के लिए हम नेटलीफाई के ऊपर होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अपड्राफ्ट हो गया। यहाँ से बैकअप सेटिंग्स। उसके बाद फाइल्स का बैकअप जो है वो वीकली हो जाए ज़्यादा अच्छा रहता है। 3 काफ़ी हैं। और उसके बाद जो डेटाबेस का बैकअप है वो डेली होना चाहिए और 5 होने चाहिए। उसके बाद सेव चेंजेस कर दें तो ये परफेक्ट रहेगा। खुद ही बैकअप बनता रहेगा ऑटोमेटिकली। जो चीज़ें कवर नहीं हुई काइंडली उनके क्वेश्चंस अभी तक ना पूछें, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके कवर करेंगे। तो फिर उनके हम आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। भाईजान, जिन की होस्टिंग्स वगैरह की स्पीड स्लो है वो काइंडली
नेटलीफाई के ऊपर होस्ट कर लें। अगर आप एक अच्छी होस्टिंग जैसे कि साइट ग्राउंड, WPX ये अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर होस्ट करें। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बेसिकली कंपटीशन का नाम है, और इसमें जो है वो आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी स्पीड स्लो होगी, आपने जितनी भी अच्छी एसईओ की है, आप रैंक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर आप WPX या साइट ग्राउंड जैसी होस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लाजमन नेटलीफाई यूज़ करना पड़ेगा। नेम चीप जो है उसका मसला ये है कि उनकी होस्टिंग स्लो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप के पास बजट नहीं है तो बेहतर ये है कि नेम चीप के बजाय आप नेटलीफाई होस्ट कर लें। पता नहीं लोग क्यों डर रहे हैं, इतनी बुरी चीज़ नहीं है ये। जैसे दूसरी वेबसाइट के ऊपर होस्ट करना होता है, इसके ऊपर भी होस्ट करना होता है। आपके ईयरली 20-25 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हाँ जी। कल का सेशन जो है, हाँ, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करें फ्री थीम के साथ, और जैसे आज इसे कॉन्फ़िगर किया है इस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कल हम योस्ट वगैरह भी सीखेंगे, उसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें। अगर आप नेटलीफाई का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए नेटलीफाई की थीम जो है वो ग्रुप में दी गई है। कीवर्ड की असल में मैंने आज सारी स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा इतना ज़्यादा। ये देख सकते हैं मैंने सारी स्लाइड्स बना के रखी हैं, लेकिन आज वो कवर अप करते करते जो है ना टाइम काफ़ी स्पेंड हो गया। तो इंशाल्लाह इसे हम कल कवर करेंगे। वैसे ये स्लाइड्स मैं आज ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कीवर्ड की भी, लेकिन काम जो है वो कल स्टार्ट होगा। कल हम फ्री थीम कॉन्फ़िगर करेंगे, आज हमने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया। वैसे जो वेबसाइट है वो हम आगे लेके चलेंगे सुपर एफिलिएट थीम के साथ। हाँ भाई दानियाल, वो ही सिखाएंगे हम आगे जाके इंशाल्लाह। हाँ जी, आप ये नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी इंस्टॉलेशन डिलीट हो जाए तो फिर तो वैसे काफ़ी मसला बन जाएगा। कोशिश करते रहें कि आप उसका, अगर आपको उसके डिलीट होने का डर है तो आप उसका सबसे बेहतरीन हल ये है, सेटिंग्स पे जाके यहाँ से अपना जो आप ड्राफ्ट है उसको गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर दें, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपका जो वेबसाइट का बैकअप है वो गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर होता रहे। फिर इस तरीके से आपको डिलीट होने का डर भी नहीं होगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल जाएगी। हाँ, वो एक चीज़ जो हमारी रह गई है अभी, असल में कल हमने दोबारा एक दफ़ा होस्ट करना है। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा ये कस्टम डोमेन सेट करना, फिर आप डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप के बगैर यूज़ कर सकते हैं। जो अभी हमने डोमेन परचेज़ की है वो यूज़ करेंगे। बैकअप जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे गूगल ड्राइव के साथ, वहाँ पे बनता रहेगा। अगर गूगल ड्राइव के साथ ना कनेक्ट करें तो हमारी होस्टिंग के ऊपर ही सेव होता रहता है, मतलब लोकली। गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑथराइज करना पड़ेगा और सिंपली आपका स्टोर होता रहेगा। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे पास माइक है ब्लू आइसफॉल का। ज़्यादातर जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी कंटेंट और लिंक बिल्डिंग में। हम इंशाल्लाह फ्री लिंक बिल्डिंग के जो मेथड्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। कीवर्ड्स के लिए एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स एवरीवेयर और एचरेफ्स। कॉम्पिटिटर की कैटेगरीज कोई आइडिया नहीं।
अच्छा जी, डोमेन परचेज़ करना ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 150 की 200-300 की डोमेन मिल जाती है गो डैडी की, लेकिन उनका स्कैम का ख़तरा हर वक्त लगा रहता है। वर्डप्रेस बेसिकली, वर्डप्रेस होस्टिंग शायद आप जो कह रहे हैं वो शायद इस लिहाज से कह रहे हैं। एक होती है मैनेज होस्टिंग। मैनेज होस्टिंग का ये मसला होता है कि हम उसकी जो फाइल्स वगैरह होती हैं वो नहीं देख सकते। मतलब उसमें सिर्फ हम यहाँ से वर्डप्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक होती है शेड होस्टिंग। उसमें हम उसकी सारी फाइल्स वगैरह की चेंजिंग कर सकते हैं, जब भी चाहें कोई फाइल ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मैनेज का ये फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादातर वायरस से बच जाती है। और उसके अलावा एक वीपीएस होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग से बड़ा होता है, उसमें हम ज़्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। नेटलीफाई भाईजान होस्टिंग है, होस्टिंग में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल से यूआरएल एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया था गूगल सर्व्स रिडक्स। ये आप नीचे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा सर्व्स रिडक्स। इसे, ओके सॉरी ये गलत है, यहाँ थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। एक वेबसाइट आती है .co.uk वाली, हाँ ये 8th नंबर पे। इस बटन को आपने ड्रैग करके यहाँ पे रखना होता है। तो ये आप जब गूगल के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सारे सर्च रिजल्ट जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, वो पेपाल का मसला तो है, उसका अब हाल यही है कि एक्सचेंजर वगैरह यूज़ कर लें। वर्डप्रेस का सीएमएस ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 7-8 करोड़ वेबसाइट उसके ऊपर होस्टेड हैं और वो सेल भी हो जाता है काफ़ी अच्छा। स्पीड कंपेयर कर लें। अगर होस्टिंजर की अच्छी है तो होस्टिंजर, नेटलीफाई की अच्छी है तो नेटलीफाई। अगर आपके पास होस्टिंग अच्छी है, उसकी स्पीड अच्छी है, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं। नेटलीफाई ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ है। 300-400 अर्न करना, अगर आप कंटेंट राइटिंग हैंडल कर लें तो फिर काफ़ी हद तक अर्न किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 40-50 थाउजेंड भी इन्वेस्ट करके कंटेंट राइटिंग अगर आप खुद हैंडल कर रहे हैं तो किया जा सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट शायद। आपको असल में ना सर्च पैरामीटर बनाना पड़ता है। ये देखें, ये अभी मैंने सर्च पैरामीटर बनाया है पाकिस्तानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। यूआरएल कोलन पीके, उसके बाद स्पेस बाय ऑनलाइन। तो ये जितने भी पाकिस्तान में शॉपिंग वाली वेबसाइट्स हैं .pk की, ये सारी की सारी आ गई हैं। टोटल 17,000 वेबसाइट्स हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फास्टेस्ट होस्टिंग कंपैरिजन। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, होस्टिंजर वर्सेस WPX। साइड राउंड पहले नंबर पे है, WPX 7वें पे है। अच्छा जी, प्राइसिंग प्लान कंपेयर किए गए हैं। उसके बाद फीचर्स, ऑस्ट्रेंजर के फीचर WPX के। स्ट्रक्चर
स्कीमा स्ट्रक्चर अगर आप कोई अच्छी थीम यूज़ करें तो उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जैसे कि ये जो सुपर एफिलिएट थीम है इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे रैंक करना काफ़ी मुश्किल होता है और उन पे सेल्स भी काफ़ी हद तक कम होती हैं। WPX इसकी बैंडविड्थ जो है वो अप टू 100 GB है, मतलब 60,000 या 70,000 के लगभग तक आसानी से हैंडल कर सकती है। अच्छा जी। अगर आप कंटेंट राइटिंग हैंडल कर लें तो काफ़ी हद तक आप जब दूसरे जुगाड़ वगैरह लगा के रैंक कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, रिस्की होती हैं, लेकिन रैंक किया जा सकता है उनसे। मिनिमम वर्ड काउंट वो डिपेंड करता है आपके competitors पे। कुछ होते हैं जिनमें 4,000 तक होना चाहिए। हाँ जी, कंटेंट के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। वैसे जो ये नीचे है ना, इसमें मिनिमम ज़्यादातर जो होता है वो 4,000 से शुरू होता है। 4,000 से लेकर 5,000 तक ज़्यादातर। तो क्लास का टाइम ओवर हो गया। वो जो सुपर एफिलिएट थीम है परफेक्ट है, परफेक्ट टेक का भी काफ़ी हद तक वही है। परफेक्ट टेक का असल में CMS जो है वो नेटलीफाई है, इस वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग है। हाँ जी, होस्टिंग आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। वैसे मैंने पर्सनल तौर पे टेस्ट तो नहीं किया नेटलीफाई, लेकिन ठीक ही है। इसके एड्स वगैरह मैंने टेस्ट नहीं किए, पता नहीं वर्क करते हैं या नहीं। एज पर माई रिसर्च, एडसेंस के लिए जो एडसेंस के लिए जो ये होता है ना, AI का कंटेंट राइटिंग, ये काफ़ी हद तक चल जाती है, लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है उसमें काफ़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, कोई इशू नहीं बनता। ज़्यादातर मैं अपनी वेबसाइट भी इस तरीके से होस्ट करता हूँ। हाँ जी, ये सारी वेबसाइट जो है वो इसी के ऊपर बनेगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो गया अब। अल्लाह हाफिज़। बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो क्लास में कर सकते हैं।